So, hello everyone, welcome back to my channel Psychology की पाठशाला, and today I am back with another most important topic. मतलब this is a topic which actually lot many of you are always confused. मतलब उनको समझ में ही नहीं आता ये concept, and believe me, इवन मुझे भी इसको करने में बहुत परेशानी हुई थी, बट फाइनली आई गॉट द होल कॉन्सेप्ट, द क्लैरिटी एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो मैं ये टॉपिक इसीलिए आई हैव सेलेक्टेड बिकॉज इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो इसको लेकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी का एक पार्ट है, राइट. तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम इसको शुरू करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसको अगर आप एक बार समझ लेंगे ना, इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, आप इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट. सो इट्स जस्ट वन रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा. अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन जेन्युइनली पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड आप कमेंट भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझना है, पढ़ना है, यू कैन कमेंट. ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो अपना फीडबैक भी दीजिएगा, सो दैट आई ऑल्सो बी मोटिवेटेड एंड ब्रिंग मोर वीडियोज़. ठीक है, चलिए. अब क्लासिकल कंडीशनिंग किसने की थी? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट ने की थी. उनका क्या नाम है? इवान पावलोव, राइट. और ये एक तरीके की अनकॉन्शियस एंड ऑटोमेटिक लर्निंग होता है. ऑटोमेटिक लर्निंग क्या होता है? जो हम खुद से सीखते हैं, राइट. जो अनकॉन्शियस होता है हम उसको बस खुद से सीख जाते हैं, राइट. उसमें किसी भी तरीके का कोई कॉन्शियस हमें अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो ये जो प्रोसेस है, ये जो लर्निंग प्रोसेस है, ये क्या करता है? एक कंडीशनड रिस्पॉन्स को बनाता है थ्रू एसोसिएशंस बिटवीन अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड अ न्यूट्रल स्टिमुलस. तो ये क्या करेगा कि ये अनकंडीशनड स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस के बीच के एसोसिएशंस के थ्रू एक कंडीशनड रिस्पॉन्स बनाता है. अब देखो इस वीडियो में ना आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है. तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, एंड व्हेन विल मूव फॉरवर्ड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. ठीक है, ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है, तो इसको थोड़ा इंट्रो के फॉर्म में पढ़ते हैं. किसने दिया है, क्या बताता है, बाकी जो कॉन्सेप्ट्स है आपको आगे वीडियो में आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, तो ये क्या करता है? ये प्रोसेस ये एक कंडीशनड रिस्पॉन्स को जनरेट करता है. अब देखो एक मीनिंग तो इतनी समझ लो कि कंडीशनड रिस्पॉन्स ये होता है कि जो हम सीखते हैं, जब हम उस चीज़ को सीख लेते हैं और जब हम उसके बाद कोई रेस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो कंडीशनड रेस्पॉन्स हो गया. लेकिन अनकंडीशनड रेस्पॉन्स क्या हो गया? जो हमने सीखा नहीं बट वो डायरेक्ट. अब जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि अनकंडीशनड स्टिमुलस, यहाँ पर इनकी थ्योरी में भी अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड है. लेकिन अगर हम सिंपल इसमें देखें तो फॉर एग्जांपल कि एक रसगुल्ला हमें बहुत पसंद है रसगुल्ला, एंड हमने रसगुल्ले की प्लेट अपने सामने देख ली. ठीक है, बहुत सारे रसगुल्ले रखे हैं हमारे सामने. अब उसका रखा रहना, दैट इज एन अनकंडीशनड स्टिमुलस, राइट. और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है? जो हमारे मुंह में पानी आया, राइट. ये तो नेचुरल सी बात है, हमने वो रखा और हमारे मुंह में पानी आ गया. अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है. यहाँ पे कोई भी तरीके का कंडीशनिंग नहीं हो रही है, हमने फूड देखा, हमारे मुंह में पानी आ गया. लेकिन राइट, यहाँ पर कंडीशनड स्टिमुलस क्या होगा? इनके इसमें कंडीशनड स्टिमुलस का मतलब कि वो जो स्टिमुलस है उससे डायरेक्ट कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो सकता है, बट हम उसके थ्रू रिस्पॉन्स को जनरेट कराने की कोशिश करते हैं. हम स्टिमुलस में कुछ ऐसा करते हैं, कुछ एसोसिएशंस बनाते हैं
ताकि वो रिस्पॉन्स आए। तो वो जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी कंडीशन रिस्पॉन्स ही आएगा। जैसे इन हिज एक्सपेरिमेंट, इनके जो प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस था, इसमें इन्होंने बेल लिया था। तो जब ये बेल बजाते हैं, ठीक है, जब इन्होंने बेल बजाई तो दैट इज द कंडीशनड स्टिमुलस, राइट। तो क्या हुआ, आफ्टर रिपीटेड एसोसिएशंस, लास्ट में क्या हुआ कि जब इन्होंने बेल बजाई तब सलाइवा आ गया डॉग के मुंह में। तो वो जो सलाइवा आया वो कंडीशनड रेस्पॉन्स था, क्योंकि कभी भी बेल के बजने पे सलाइवा नहीं आती है। बट इन्होंने कुछ इस तरीके का अपने एक्सपेरिमेंट में एसोसिएशंस किए थे कि द डॉग लर्नड कि भाई अब बेल बज रही है। एक्चुअल पे तो बेल बजने पे सलाइवा नहीं आई थी। एक्चुअल पे क्या हुआ था कि जब बेल बजी तो द डॉग रियलाइज्ड कि अब बेल बजी है तो खाना आएगा, एंड क्या हुआ कि खाना आने से पहले ही सलाइवा आ गया। तो कंडीशनड रेस्पॉन्स, मतलब कंडीशन रेस्पॉन्स आया टुवर्ड्स द कंडीशनड स्टिमुलस दैट इज बेल। तो ये चार चीज़ तो पूरे इस एक्सपेरिमेंट में याद रख लो कि अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड है, ठीक है, क्योंकि फूड को देख के सलाइवा आ सकती है। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, सलाइवा। खाना देखा, सलाइवा आ गई नेचुरल। लेकिन कंडीशनिंग क्या हो गई कि बेल को देखकर सलाइवा आ गई, बेल बजी सलाइवा आ गई। बेल क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस, एंड सलाइवा क्या है, कंडीशनड रिस्पॉन्स। एक्चुअल में क्या था कि जब रिपीटेड एसोसिएशंस हुए तो बेल बजने पर डॉग को ये रियलाइज़ हुआ कि अब जो है खाना आने वाला है। तो उसने क्या किया, उसके मुंह में पानी आ गया। ये पूरे इस एक्सपेरिमेंट का सार है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग अब आगे, आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर नाउ। तो ऑल्दो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो किसी साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर नहीं किया था, इट वॉज नॉट डिस्कवर्ड बाय अ साइकोलॉजिस्ट, ये बेसिकली आगे उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसका ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस पड़ा ओवर द स्कूल ऑफ थॉट नोन एज बिहेवियरिज्म। इसका बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि बिहेवियरिज्म क्या अज्यूम करता है that all the learning occurs through interactions with the environment and that environment shapes behavior। क्योंकि बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि जो लर्निंग होती है वो कैसे होती है, द लर्निंग अकर्स थ्रू द इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं उससे लर्निंग होती है, और एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को शेप करता है। तो यही क्लासिकल कंडीशनिंग में भी हुआ कि एनवायरनमेंट के थ्रू, जब एनवायरनमेंट के संग हमने इंटरेक्शन किया डॉग ने, तो उसने लर्निंग की। अब आ जाओ अनकंडीशनड, ऐसे तो मैंने बता दिया है बट फिर भी वी विल स्टडी दिस। एन अनकंडीशनड स्टिमुलस is a stimulus or a trigger that leads to an automatic response। हमको पता है खाना देख के सलाइवा आनी ही आनी है। ये क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, एक तरीके का स्टिमुलस या एक तरीके का ट्रिगर जो हमारे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को लाता है, राइट। जैसे बारिश हुई या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम खराब हो रहा है, ठंड लगने लग गई। ये क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस जो ऑटोमेटिकली हमारे रिस्पॉन्स को लेकर आ रहा है, जो ट्रिगर कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में अगर देखें तो कंडीशनड स्टिमुलस क्या है, फूड। जैसे यहाँ देखो, इफ अ कोल्ड ब्रीज मेक्स यू शिवर, द कोल्ड ब्रीज इज अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड इट प्रोड्यूसेस एन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, द शिवरिंग। कोल्ड ब्रीज चली, हवा चली, हम कांपने लगे, अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक है, खुद आ जाता है, ट्रिगर हो गया। दिस इज अनकंडीशनड स्टिमुलस। आई होप दिस इज क्लियर। अब न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, जो खुद से रेस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं करता है। A neutral stimulus is a stimulus that doesn't initially trigger a response on its own। वो जो रेस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा वो खुद से नहीं करेगा, ये न्यूट्रल है। जैसे अगर हमने साउंड ऑफ फैन को सुन लिया लेकिन हमको ब्रीज नहीं लगी, क्या हमें पंखे की आवाज़ से ठंडी लगती है? नो, है ना। तो ये नेसेसरली एक रेस्पॉन्स ट्रिगर नहीं करेगा, तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस हो गया, राइट। कंडीशनड क्या है, एक बार वो पहले न्यूट्रल था। देखो जो कंडीशनड स्टिमुलस होता है ना, जैसे यहाँ पर अगर हम न्यूट्रल स्टिमुलस इनके एक्सपेरिमेंट में देखें
तो बेल बजी, सलाइवा नहीं आएगा। बिफोर कंडीशनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, दिस इज बिफोर कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के पहले वो स्टिमुलस न्यूट्रल रहेगा, मतलब कंडीशनिंग के पहले जो बेल है वो न्यूट्रल है, बेल बजी सलाइवा नहीं आएगा, तो उस टाइम पे दैट इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस, इट इज हैपनिंग बिफोर कंडीशनिंग, ये याद रखना। लेकिन न्यूट्रल स्टिमुलस आफ्टर अ सर्टेन रेपिटेशन या एसोसिएशन, वो एक रिस्पॉन्स जब लेकर आता है तब वो कंडीशनड स्टिमुलस होगा। यानी जब बेल सलाइवा का रिस्पॉन्स लेकर आएगी तब बेल कंडीशनड स्टिमुलस हो जाएगी, न्यूट्रल स्टिमुलस नहीं रहेगी। ठीक है, इफ यू प्रीवियसली डिडंट पे अटेंशन टू डॉग्स बट देन गॉट बिट बाय वन एंड नाउ यू फील फियर एवरी टाइम यू सी अ डॉग, द डॉग हैज बिकम द कंडीशन स्टिमुलस। देखो अब यहाँ एग्जांपल कितना अच्छा है कि अगर पहले हम डॉग्स पे उतना टेंशन नहीं देते थे, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स मेरा नहीं आता था, एक बार लेकिन उसने हमें काट लिया, तो अगली बार क्या होगा, एवरी टाइम यू गो यू पे अटेंशन और हम उससे डरेंगे, तो क्या हो गया, डॉग यहाँ पर कंडीशनड स्टिमुलस हो गया, राइट। सो न्यूट्रल स्टिमुलस आगे जाकर कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है, लेकिन एज लॉन्ग एज इट इज एलिसिटिंग नो रिस्पॉन्स इट इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस हमेशा बिफोर कंडीशनिंग रहेगा, लेकिन कंडीशनड स्टिमुलस हमेशा कंडीशनिंग के बाद हो जाएगा। ठीक है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, फूड को देख के सलाइवेशन हुआ, सो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दैट अकर्स विदाउट थॉट व्हेन एन यूएस इज प्रेजेंट। यानी बिना कुछ सोचे समझे वो रिस्पॉन्स आ रहा है, हम कुछ सोच नहीं रहे हैं, वो रिस्पॉन्स आ जा रहा है। इफ यू स्मेल योर फेवरेट फूड एंड योर माउथ वाटर्स, द वाटरिंग इज अनकंडीशनड। हमने अब खाना हमें अच्छी सुगंध आई खाने की, हमारा फेवरेट फूड है, हमें पानी आ गया मुंह में, क्या है ये, इफ यू स्मेल योर फेवरेट फूड, माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, वाटरिंग इज एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड लास्टली कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, एक लर्न्ड रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स दैट इज क्रिएटेड वेयर नो रिस्पॉन्स एग्जिस्टेड बिफोर। उस तरीके का रिस्पॉन्स जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, बट आफ्टर एसोसिएशंस, आफ्टर लर्निंग वो रिस्पॉन्स आ गया। बेल बजने पे किसको सलाइवा आती है, नहीं आती है ना, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, ये पहले कभी रिस्पॉन्स नहीं होता है, लेकिन जब रिपीटेड एसोसिएशंस हुए, रिपीटेड लर्निंग हुई एक तरीके की, तब रिस्पॉन्स आया, तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। अगर गोइंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ बीइंग बिट बाय द डॉग, द फियर यू एक्सपीरियंस आफ्टर द बाइट इज कंडीशन रिस्पॉन्स। मतलब ऐसे कुत्ता बैठा कोई दिक्कत नहीं, कुछ डर नहीं, लेकिन जब एक बार उसने काट लिया उसके बाद हमें उससे डर लगने लगता है, तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, अगर हम बिहेवियरिस्टिक टर्म्स में देखें तो फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस है और सलाइवेशन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। मतलब एक तरीके का स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन जिसमें किसी भी तरीके की लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। खाना देखा, मुंह में पानी आ गया, किसी तरीके की लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, राइट। बहुत कोल्ड ब्रीज चल रही है, हवा चल रही है, शिवरिंग होने लग गई, शिवरिंग इज अ रिस्पॉन्स जिसमें कोई भी लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस। ठीक है, सो अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स सलाइवेट। इसमें इन्होंने एक मेट्रोनोम को यूज किया था एज इज न्यूट्रल स्टिमुलस। बाय इटसेल्फ मेट्रोनोम डिड नॉट एलिसिट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द डॉग। मेट्रोनोम क्या होता है, एक सीटी, ठीक है, बेल सीटी इस तरीके से समझ लो। न्यूट्रल स्टिमुलस नो कंडीशन रिस्पॉन्स। जब न्यूट्रल स्टिमुलस रहेगा मेट्रोनोम, यानी वही हमने बताया था ना अभी कि जब बेल रहेगी कोई रिस्पॉन्स नहीं, लेकिन ये बिफोर कंडीशनिंग की बात है। अब क्या हुआ, पावलोव ने कंडीशनिंग प्रोसीजर यूज किया। देखो पहले तो वो यही देखेंगे ना एक्सपेरिमेंट के पहले तो, राइट। देखो न्यूट्रल स्टिमुलस है मेट्रोनोम। अब क्या है कि इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के पहले दोनों चीज़ें देखी है ना। इन्होंने पहले क्या किया, जब हम पहले देख लेंगे कि क्या हो रहा है, उसके बाद ही ना हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि बिफोर एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। तो बिफोर कंडीशनिंग इन्होंने दो रेस्पॉन्सेज देख लिए थे। पहले रेस्पॉन्स अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड जब रखा और अनकंडीशनड रेस्पॉन्स आ गया सलाइवेशन। उसके बाद इन्होंने ये देखा कि क्या बेल से कुछ हो रहा है। जब इन्होंने बेल रखा कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, न्यूट्रल स्टिमुलस। तो ये दोनों बिफोर कंडीशनिंग की प्रोसेस रिजल्ट थे। अब ही स्टार्टेड कंडीशनिंग प्रोसीजर, जहाँ पर
क्लिकिंग मेट्रोनोम वॉज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट बिफोर ही गेव फूड टू हिज डॉग्स। मतलब उन्होंने ये किया कि जब अब वो खाना देते तो उसके पहले वो मेट्रोनोम को क्लिक करते। आफ्टर अ नंबर ऑफ रिपीट्स ट्रायल्स ही प्रेजेंटेड द मेट्रोनोम ऑन इट्स ओन। जब रिपीटेड किया, उन्होंने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने मेट्रोनोम को खुद से प्रेजेंट किया। एज यू माइट एक्सपेक्ट, the sound of the clicking metronome on its own now caused an increase in salivation। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जब हमने उसको सिखा दिया कि जब बेल बजने के बाद खाना आ रहा है, ठीक है, उसने ये चीज़ सीख ली कि बेल बजने के बाद खाना आ रहा है। अब क्या हुआ कि जैसे ही बेल बजी, देयर इज एन इंक्रीज इन द सलाइवेशन इन डॉग्स। तो खाना आया नहीं, बेल बजने के बाद, बेल बजते ही सलाइवेशन आई। तो ये क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस मेट्रोनोम से एक कंडीशन रिस्पॉन्स आया, सलाइवेट। आई होप दिस इज क्लियर। इतना सरल तरीके से आई कैन एक्सप्लेन यू। सो द डॉग हैड लर्नड एन एसोसिएशन बिटवीन मेट्रोनोम एंड द फूड एंड द न्यू बिहेवियर हैड बीन लर्नड। तो अब क्या हुआ, अब डॉग ने एक एसोसिएशन को सीख लिया मेट्रोनोम और फूड के बीच में, और एक न्यू बिहेवियर लर्न हो गया। अब क्योंकि ये अब इसको हम कंडीशन रिस्पॉन्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये लर्न कराया गया है थ्रू रिपीटेड ट्रायल्स। इसको पहले लर्न कराया गया है, तब ये रिस्पॉन्स आया। सो बिकॉज दिस रिस्पॉन्स वाज लर्नड, इट इज अ कंडीशन रिस्पॉन्स, और इसको पावलोवियन रिस्पॉन्स भी कहते हैं। तो अब देखो, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, एक कंडीशनड स्टिमुलस बन गया। अब आगे देखो, अभी और अच्छे से फिगर्स है, आपको और अच्छे समझ में। अगर अभी भी नहीं समझ में आया सो इस डायग्राम को देखो, ऑफ कोर्स यू विल गेट टू नो। देखो, ये दोनों बिफोर कंडीशनिंग है, जब वो चेक कर रहे थे। अनकंडीशनड स्टिमुलस, फूड आया, रेस्पॉन्स आ गया सलाइवेशन, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अ रिस्पॉन्स दैट इज ऑटोमेटिक इन नेचर, कोई सीखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये बिफोर कंडीशनिंग है, अभी इन्होंने कंडीशनिंग शुरू नहीं की, अभी इन्होंने कोई रिपीटेड ट्रायल नहीं किया। फिर इन्होंने देखा कि विसल बजाते हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई सलाइवेशन नहीं, विसल खाली बजा दी, रेस्पॉन्स ही नहीं आया। तो ये अभी क्या है, ये न्यूट्रल स्टिमुलस है, which is triggering no response. So a kind of a stimulus that triggers no response and occurs before conditioning is a neutral stimulus. अब क्या हुआ, during conditioning, अब ये conditioning चल रही है, whistle plus food becomes salivation। अभी भी अनकंडीशनड ही रिस्पॉन्स है, अभी भी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने विसल बजाई, हमने खाना दिया, तभी सलाइवेशन आई। अभी हम उसको ये चीज़ सिखा रहे हैं कि जब बेल बजाते हैं, मतलब अब हम बेल बजने के बाद तुम्हें खाना देंगे, रिस्पॉन्स आया। तो अभी भी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, क्योंकि अभी सामने खाना प्रेजेंट है। जब हम इस खाने को हटा देंगे और सिर्फ बेल पे उसका सलाइवेशन आएगा, तब हम कहेंगे कि वो कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा। देखो कितना कितना आसान है कि ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अभी क्योंकि कंडीशनिंग चल रही है, अभी हम उसको सिखा रहे हैं कि हम बेल बजाते हैं फिर खाना लाते हैं, मतलब बेल बजा के हम आई एम ब्रिंगिंग फूड, क्या हुआ, सलाइवेशन आया। उसको पता, उसको खाने से ही सलाइवेशन अभी आया ना, अभी तो हम उसको सिखा रहे हैं, लेकिन आया किससे, सलाइवेशन, फूड से। तो इसीलिए वो अनकंडीशनड अभी रिस्पॉन्स है। लेकिन जब विसल बजाने पर रेस्पॉन्स आया, अब विसल बज गई तब रेस्पॉन्स आया, तो अब विसल इज अ कंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड रेस्पॉन्स आ गया सलाइवेशन, क्योंकि यहाँ खाना तो दिया ही नहीं, खाना देने के पहले ही बेल बजने पे ही सलाइवेशन आ गया, तो ये कंडीशनड रेस्पॉन्स हो गया। आई होप कि आई कुड एक्सप्लेन यू, मतलब जितना आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई हैव ट्राइड। अभी और आगे देखो, अभी यही नहीं है, अभी और भी बार बार आई हैव, बहुत सारी चीज़ें हैं, जितनी बार नहीं समझ में आएगा उतनी बार आई विल टेल यू। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो Pavlov found that for associations to be made, the two stimulus had to be presented close together in time, such as a bell. अब Pavlov ने बोला कि अगर हमें दो के बीच में एसोसिएशन फॉर्म करना है, तो हमको दोनों स्टिमुलस को थोड़ा क्लोज रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बेल बजा दी, अब 5 मिनट बाद खाना ला रहे हैं, तो वो एसोसिएशन कैसे सीखेगा कि बेल बजने के बाद ही खाना आता है? He will not learn the association. तो बेल बजने में और खाना लाने का जो टाइमिंग है वो क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है।
मतलब कुछ सेकंड्स का होना चाहिए। तो इस चीज़ को इन्होंने लॉ ऑफ टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी बोला था। सो दिस इज द लॉ ऑफ टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी विच इवान पावलोव टॉक्ड अबाउट, कि इफ द टाइम बिटवीन द कंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस इज टू ग्रेट देन लर्निंग विल नॉट अकर। अगर बेल बजने में और खाना लाने में अगर उन दोनों की टाइमिंग बहुत ज़्यादा होगी तो लर्निंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो एसोसिएशन नहीं सीख पाएगा। स्टिमुलस नीड टू अकर क्लोज टुगेदर इन टाइम इन ऑर्डर टू बी एसोसिएटेड। वो उस स्टिमुलस को इन टाइम क्लोज होना पड़ेगा अगर किसी भी तरीके का एसोसिएशंस को फॉर्म करना है तो यही लॉ ऑफ टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी था। ठीक है, तो पावलोव और उनकी जो स्टडीज़ थी वो फेमस हुई 1890 टू 1930 के बीच में। एंड इसको क्लासिकल क्यों बोलते हैं? सबसे बड़ी चीज़ कि व्हाई दिस इज नोन एज अ क्लासिकल स्टडी, क्योंकि ये पहली सिस्टमैटिक स्टडी थी अबाउट द बेसिक लॉज ऑफ लर्निंग और कंडीशनिंग। मतलब इट वॉज अ वेरी फर्स्ट स्टडी विच टॉक्ड अबाउट, एक सिस्टमैटिक स्टडी था। सिस्टमैटिक क्या होता है? एक टाइप का एक्सपेरिमेंटल अप्रोच वेर आई एम यूजिंग अ सिस्टमैटिक स्टडी, एक्सपेरिमेंटली आई एम डूइंग थिंग्स टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स। ठीक है, जो कि लॉज ऑफ लर्निंग पर बेस्ड था, कंडीशनिंग पर बेस्ड था। तो आई होप लॉ ऑफ टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी अब क्लियर है कि जब हम ये कर रहे हैं तो जो कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस के बीच का जो टाइमिंग होगा वो कम होना चाहिए, अदरवाइज लर्निंग नहीं होगी। यानी वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खाना और बेल, जैसे बेल बजी खाना लाओ, खाना थोड़ा तुरंत दो, मतलब ऐसा नहीं कि अब बेल बजा के छोड़ दी 5-10 मिनट बाद खाना ला रहे हैं, ही विल नॉट लर्न द रिस्पॉन्स। तो क्लासिकल कंडीशनिंग को बाद में वॉटसन ने 1913 में डेवलप किया था। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग टू एसोसिएट एन अनकंडीशनड स्टिमुलस दैट ऑलरेडी ब्रिंग्स अबाउट अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स with a new conditioned stimulus so that the new stimulus brings about the same response। वही चीज़ हो गई कि क्या है कि हम अनकंडीशनड स्टिमुलस को एसोसिएट करते हैं जो पहले से ही एक रेस्पॉन्स ला रहा है एक नए कंडीशनड स्टिमुलस के साथ जो सेम रेस्पॉन्स लाता है। यानी वही बात हो गई कि पहले जो खाना लाने पर सलाइवेशन आ रहा था, अब हम क्या करेंगे कि एक तरीके से ऐसा एसोसिएशन करेंगे कि जो नया कंडीशनड स्टिमुलस है यानी बेल, वो क्या करेगा, वही सेम रेस्पॉन्स लेकर आएगा, दैट इज सलाइवेशन। देखो रेस्पॉन्स चेंज नहीं हो रहा है। अनकंडीशनड वाले में भी रेस्पॉन्स सलाइवेशन ही है और आफ्टर कंडीशनिंग में भी रेस्पॉन्स सलाइवेशन ही है। तो द रेस्पॉन्स इज सेम बट द स्टिमुलस हैज चेंज्ड। पहले हमें अनकंडीशनड स्टिमुलस पर रेस्पॉन्स मिल रहा था, अब हमें कंडीशनड स्टिमुलस पर रेस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखो, फिर से देख लो, नहीं समझ आ रहा ना? मैंने बहुत सारे इसमें बार बार एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए। और इसको ज़रूर एक कॉपी में नोट कर लेना, ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ लेना। नहीं समझ आए फिर से मेरा वीडियो देखना, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज आपको नहीं कोई समझा पाएगा, आपको नहीं कोई भी बताएगा। इसलिए इसको इस तरीके से याद करना, ठीक है? इसको इसी तरह से पढ़ना। क्लासिकल इसको शेयर करना लोगों के साथ, वो उनको भी समझ में आएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी को कोई गलत कह रहा है ना, उसको ये चीज़ दिखा देना। क्लासिकल कंडीशनिंग, अब देखो बिफोर कंडीशनिंग क्या है? खाना आया, सलाइवेशन आ गया, सलाइवेशन है ना, ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो गया? कंडीशनड स्टिमुलस मेरी बेल है, यानी अब खाने पे नहीं सलाइवेशन आ रहा है, बेल पे आ रहा है, कंडीशन रिस्पॉन्स सलाइवेशन। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ है, अगेन बिफोर कंडीशनिंग यूसीएस यूसीआर, अनकंडीशनड स्टिमुलस अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। खाना देखा, सलाइवेशन आया। फिर दूसरा भाग है बिफोर कंडीशनिंग का, न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी बेल बजा दी, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, लेकिन वही न्यूट्रल स्टिमुलस बाद में जाके कंडीशनड स्टिमुलस बन गया। ड्यूरिंग कंडीशनिंग कंडीशनड स्टिमुलस आया, बेल, दैट इज न्यूट्रल स्टिमुलस जो पहले था, बेल प्लस फूड, दोनों को मिला के सलाइवेशन आया। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्यों इसको कह रहे हैं ड्यूरिंग कंडीशनिंग? क्योंकि अभी भी वहाँ पे फूड प्रेजेंट है, तो अभी भी फूड को ही देख के सलाइवेशन आ रहा है। और लेकिन आफ्टर कंडीशनिंग में क्या हो गया? कंडीशन रिस्पॉन्स क्यों हो गया? क्योंकि अब सिर्फ वहाँ पर बेल है,
इस वजह से अब बेल को ही देख के सलाइवेशन आ रहा है, तो कंडीशनड रेस्पॉन्स हो गया। ठीक है, यही देखो, ये स्टेबल फॉर्म में भी आप नोट कर सकते हो, इस टेबल फॉर्म में भी याद कर सकते हो, या वो वाले फॉर्म में भी टेबल में याद कर सकते हो, दोनों ही कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ फीचर्स हैं जो क्लासिकल कंडीशनिंग से एसोसिएटेड है, और ये जो कंडीशंस है ये पूछी जाती है एग्जाम में, पहली बात, तो इसको बहुत बहुत ध्यान से सुनना। फॉरवर्ड कंडीशनिंग, ये क्या होता है फॉरवर्ड कंडीशनिंग? फॉरवर्ड कंडीशनिंग का मतलब है कि when the neutral stimulus appears just before and during the presentation of the UCS, यानी न्यूट्रल स्टिमुलस बेल UCS के टाइम, यहाँ न्यूट्रल स्टिमुलस की बात हो रही है, न्यूट्रल स्टिमुलस बेल है, ये बेल बज रही है पहले। ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस इज अकरिंग जस्ट बिफोर, पहले ही बेल बजा दी, पहले बेल बजा दी, और जब जैसे बेल बजा दी, ठीक है, अब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं खाने की, तो बेल बज रही है, ये फॉरवर्ड कंडीशनिंग हो गई। ठीक है, तो इट अकर्स when the neutral stimulus bell it appears just before and during the presentation of the UCS। ये क्या है? देखो जब हम ये करेंगे ना तो उसको नहीं समझ में आएगा कि हम क्या एसोसिएशन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे करते हैं कि जब हम बेल बजा रहे हैं, पहले ही बेल बजा दी, ठीक है, बेल बजा दी और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन बेल बज रही है, उसको नहीं समझ में आएगा। ही विल नॉट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि बेल का यहाँ क्या लेना देना है। दिस इज फॉरवर्ड कंडीशनिंग। डिलेड क्या होता है? देखो नाम से ही समझ लो, डिलेड का मतलब होता है थोड़ा सा वक्त दो उसको, थोड़ा सा तो समय दो उसको एसोसिएशन बनाने में। इट इन्वॉल्व्स अ डिले बिटवीन प्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूट्रल स्टिमुलस एंड अराइवल ऑफ द UCS, यानी कि थोड़ा सा डिले दो बेल बजने में और खाना आने में। मतलब पहले हमने बेल बजा दी, फिर हमने खाना ला के दिया। ठीक है, तो ये क्या है? डिलेड। नाम से डिलेड कंडीशनिंग इज द बेस्ट टाइप ऑफ कंडीशनिंग। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जब इनका रिजल्ट आया था तो डिलेड कंडीशनिंग वाज फाउंड टू बी द बेस्ट टाइप ऑफ कंडीशनिंग, कि बेल बजाई, ज़्यादा टाइम नहीं रुकना है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी, ज़्यादा टाइम नहीं रुकना है, बेल बज रही है, बेल बजी, थोड़ा सा रुको, फिर खाना ला के दो। ठीक है, ट्रेस कंडीशनिंग relies on the animal's memory when the presentation of neutral stimulus ceases before the arrival of UCS। देखो यहाँ पे इन दोनों में अंतर जान लो। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूट्रल स्टिमुलस है यानी बेल, ये खाना आने से पहले बंद हो जाती है, यानी हमने बेल बजाया, बेल बजाना हमने बंद कर दिया, तब हम खाना ला के दे रहे हैं, क्या एसोसिएशन बैठेगा? नहीं, इसको ट्रेस कंडीशनिंग कहते हैं। लेकिन डिलेड में क्या होता है? बेल बज रही है, जब तक बेल बज रही है, मतलब बेल बजने में और खाना आने में वक्त तो लग रहा है, लेकिन बेल हम रोक नहीं रहे हैं, बेल हम बजा रहे हैं। यानी हमने बेल बजाई 10 सेकंड, मान लो 5 सेकंड तक, 1 2 3 4 5 बेल बजाई पहले हमने 5 सेकंड तक, फिर हम खाना लाए, लेकिन बेल मेरी बज रही है। तो बेल बज रही है, खाना हम ला रहे हैं, उन दोनों के बीच में हल्का गैप होना चाहिए। दिस इज डिलेड कंडीशनिंग। लेकिन ट्रेस कंडीशनिंग में क्या हो रहा है? हम बेल बजा के बंद कर दे रहे हैं, फिर हम खाना दे रहे हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है डिलेड और ट्रेस में, जो लोगों को नहीं समझ में आता है। यू गाइज, यू पीपल गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द डिलेड कंडीशनिंग एंड ट्रेस कंडीशनिंग। तो इसको याद रख लो। ये मैच द कॉलम में भी पूछता है। इवन मैंने एक क्वेश्चन भी देखा था, ये क्वेश्चन आया था। आई विल ब्रिंग दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। वो मैं क्वेश्चन ले आऊँगी मैच द कॉलम वाला, कि उसमें ये पूछा था, मतलब it is presentation of neutral stimulus ceases। इसमें क्या था? presentation of the bell, मतलब arrival even in the presence of the neutral, even when the कह सकता है कि neutral stimulus is still present या conditioned stimulus is still present। तो ये delayed conditioning में एक लाइन होती है कि when it is still present। ठीक है, मतलब बेल बज रही है, बजती रह रही है,
लेकिन हमने 5 सेकंड बाद खाना ला के दिया, लेकिन हमने बेल बजाना बंद नहीं किया। दिस इज डिलेड कंडीशनिंग। खाली हम थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, लेकिन हम बेल बजाना बंद नहीं कर रहे। लेकिन ट्रेस में क्या होता है कि हम बेल बजाना पहले बंद कर देते हैं, फिर खाना लेकर आते हैं। और बैकवर्ड में क्या है, पहले खाना ला के दे दिया, फिर बेल बजाई। ये तो पीछे चले गए ना, बैकवर्ड नाम ही से समझ लो, पीछे चले गए कि पहले हमने जो है खाना दे दिया, फिर हम बेल बजा रहे हैं। तो यहाँ पे तो कभी लर्निंग होगी नहीं। खाना दे रहे हैं, फिर बेल बजा रहे हैं, क्या उससे लर्निंग होगी? ही विल नॉट लर्न ना, क्योंकि सलाइवेशन खाना देखते ही उसको हो रहा है। उसको कभी भी बेल से सलाइवेशन ही नहीं होगा, बिकॉज खाना हम पहले दे रहे हैं, बेल हम बाद में बजा रहे हैं। सो ये एकदम बैकवर्ड कंडीशनिंग नहीं काम करती है। बैकवर्ड कंडीशनिंग में लर्निंग नहीं होती है। आई होप आई एम क्लियर। डिलेड कंडीशनिंग बेस्ट टाइप की कंडीशनिंग होती है, और ट्रेस और डिलेड में यही एक अंतर है। ठीक है, इसका आई विल ब्रिंग, मुझे एक बार रिमाइंड भी करा देना, ठीक है? या तो वैसे मैं लेकर आऊँगी ये वाला क्वेश्चन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो मैच द कॉलम में है ये क्वेश्चन, ठीक है? अभी थोड़ा सा सीख लो, पढ़ लो, उसके बाद अब देखो ये कुछ ऐसे फीचर्स है क्लासिकल कंडीशनिंग में विच इज़ ऑलवेज आस्क्ड। ये हमेशा पूछा जाता है। एक्सटेंशन क्या हो जाता है? द कंडीशनड स्टिमुलस नो लॉन्गर प्रिडिक्ट्स द अराइवल ऑफ यूसीएस, सो द सीआर इज लॉस्ट। अब जो कंडीशनड स्टिमुलस है वो फूड के अराइवल को नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहा है, तो कंडीशन रेस्पॉन्स तो खो गया ना, अब एक्सटेंशन हो गया। मतलब बेल जो है वो फूड के आने को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही। अब मतलब हम बेल बजा दे रहे हैं और अब खाना दे ही नहीं रहे हैं, तो द सीएस नो लॉन्गर प्रिडिक्ट्स द अराइवल ऑफ द यूसीएस। हम बेल बजा दिया, हम खाना ला के दे ही नहीं रहे उसको, कुछ दिनों से हमने बेल बजा के छोड़ दी, तो अब वो तो भूल जाएगा ना कि बेल बजाने पे खाना आता था। तो एक्सटेंशन हो गया, मतलब उसका कंडीशन रेस्पॉन्स लॉस्ट हो गया। और कंडीशन रेस्पॉन्स क्या था? बेल बजने पर सलाइवेशन आना, ये उसका कंडीशन रेस्पॉन्स था, वो खो गया क्योंकि कई दिनों से हम बेल बजा के छोड़ दे रहे थे और हम खाना नहीं दे रहे थे, राइट? सो द CS, that is the bell, no longer predicts the arrival of the UCS, that is the food. So the condition response, that is salivation, is lost. Stimulus generalization क्या होता है? The stimulus similar to the CS, like bell of a higher pitch, produces a condition response. तो जो स्टिमुलस जनरलाइजेशन होता है वो ये कहता है कि जो हम बेल बजा रहे थे, मान लो उसी की तरीके की हम एक बेल दूसरी ले आए, उसकी वॉल्यूम भले ही थोड़ी सी तेज है, वो बजा दी हमने, लेकिन फिर भी रेस्पॉन्स आ गया। मतलब उसको ये नहीं था कि बेल दूसरी बज गई या थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो हम रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, नहीं, वो चीज़, वो जो स्टिमुलस था वो उसके सिमिलर था तो हमें रेस्पॉन्स मिल गया। इसको कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ठीक है, हमने जनरलाइज कर दिया उस स्टिमुलस को, हम एक पर्टिकुलर पे डिपेंडेंट नहीं थे, हमें अगर उसी की थोड़ा सा सिमिलैरिटी दिख गई फिर भी मेरा रेस्पॉन्स आ गया। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होता है कि पहले जो कंडीशन रेस्पॉन्स एक्सटेंट हो चुका था वो अचानक से फिर से वापस आ जाए। यानी देखो एक्सटेंशन में क्या था कि जब हम बेल बजा रहे थे, हम कई दिनों से खाना नहीं दे रहे हैं, तो वो भूल गया वो कंडीशन रेस्पॉन्स की बेल बजने पे सलाइवेशन आना था, या बेल बजी है तो अब मेरे पास खाना आएगा, वो ये रेस्पॉन्स कोई भूल गया। ठीक है, लेकिन अचानक से जब हमने कभी बेल बजा दी और उसका रेस्पॉन्स आ गया सलाइवेशन, मतलब वो उसको पता लग गया कि अब खाना आने वाला है, तो ये होता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस, अचानक रिकवर हो गया उसका रेस्पॉन्स। सो व्हेन the previously extant condition response reappears upon the presentation of the conditioned stimulus, वो फिर से आ गया, तो spontaneous recovery हो गई। stimulus discrimination क्या होता है? जब एक stimulus जो dissimilar था CS के, यानी कोई बेल जो बहुत ज़्यादा हाई पिच की थी वो नहीं लेकर आ रही है कंडीशन रेस्पॉन्स, यानी उसने स्टिमुलस को डिस्क्रिमिनेट कर लिया है, उसको कहते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन कब होगा? जब हम मान लो कोई हाई पिच की हमने बेल बजा दी फिर भी उसका रेस्पॉन्स आ गया, यानी उसने जनरलाइज कर लिया विद द स्टिमुलस, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि एक स्टिमुलस जो डिसिमिलर है CS के, ठीक है, जो उसके डिसिमिलर है, यानी बहुत ज़्यादा हाई पिच की है और वो जो पहली वाली थी थोड़ी कम पिच की थी, अब ये बहुत ज़्यादा हाई पिच की है, थोड़ी डिसिमिलर है उससे। जब वो
कंडीशन रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। और हायर ऑर्डर कंडीशनिंग क्या होगी? जब न्यूट्रल स्टिमुलस को हम कंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर कर देते हैं, रिजल्टिंग इन द न्यू कंडीशन स्टिमुलस दैट इंड्यूसेस द कंडीशन रिस्पॉन्स। जब न्यूट्रल स्टिमुलस यानी बेल, उसको हम कंडीशन स्टिमुलस बेल के साथ पेयर हमने कर दिया, जो कि एक कंडीशन स्टिमुलस नया लेकर आता है और कंडीशन रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर देता है। तो मेन तो आपका ये एक्सटेंशन, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है एक्सटेंशन और स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, इसको तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन में आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है। जनरलाइजेशन मतलब क्या है? कोई चीज़ जो सिमिलर है, जनरलाइज कर दी। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है? जो चीज़ दो चीज़ डिस्क्रिमिनेट हो गई, अलग अलग हो गई। अब अलग अलग है तो कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो गया? स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। सेम है, रिस्पॉन्स आ जा रहा है तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो ये याद रखना, स्टिमुलस जनरलाइजेशन में वो चीज़ सीआर प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन में वो सीआर प्रोड्यूस नहीं कर रही है। ठीक है, सो आई होप कि मेरी ये जो मेहनत है, ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन है, मेरा जो वीडियो है, मेरा जो लेक्चर है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, आपके काम आई हो। एंड अगर आपको क्लासिकल कंडीशनिंग कभी नहीं समझ आया, आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहते थे, तो आपको समझ में आ गया होगा विद द ईजी लैंग्वेज, विद ईजी एवरीथिंग, सारा कुछ। और जिसने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ना छोड़ दिया था, भूल गए थे, उनको फिर से रिवाइज हो गया होगा ये सारा कुछ। ठीक है, सो यस, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, कमेंट करिएगा अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। ठीक है, सो यस, एंड नेक्स्ट वीडियो में क्लासिकल कंडीशनिंग का एक क्वेश्चन भी ले आएंगे और अच्छा एक लेक्चर तैयार करके जो ज़रूरी है वो ज़रूर लेकर आएंगे। ठीक है, सो यस, ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टूडेंट्स।